तो अब अगर इस तरह के हमारे साथ में आत्महत्या होते रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आत्महत्या के सिवा और कुछ कर सकते हैं? उस घर पे घर भी तो नहीं मड़ा, ये सब बाहर ही तो सर, इसीलिए सर रखा गया है। जो भी चीज बटकरा सबका सब जो खरीद के था जो तो सब बाहर। जमा करिए, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए सर जी, उसको करिए नहीं तो हम मर जाएंगे। सरकार और किसान के बीच हाल ही में आप लगातार देख रहे हैं कि विवाद पे विवाद खड़ा होते ही नजर आ रहा है। वहीं पे कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके गलत रवैये के नाते मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं चंदवत थाना क्षेत्र के तराव गांव का, जहां पर एक किसान ने अधिकारी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने बिना किसी ठोस कारण के उनके घर पे चालान काटते हुए 1 लाख रुपए का डिमांड किया था। सुरेंद्र चौहान नामक इस किसान के बारे में हमने जब तहकीकात किया तो हमने पाया कि 15 जनवरी के अखबार में उनका एक कटिंग भी वायरल हुआ था, जिसमें विद्युत विभाग की टीम ने FIR करने की बात प्रकाशित कराई थी। इसके बाद जब हम इस मामले की तहकीकात में उस गांव में पहुंचे तो वहां का क्या सीन था, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यह आलीशान बंगला किसी अन्य का नहीं, एक ऐसे किसान का है जिस पे बिजली विभाग ने लाखों का जुर्माना ठोक दिया है। गलती बस इतनी सी कि उसने चक्की खरीदने का दुस्साहस कर लिया था और अपने परिवार की गरीबी को मिटाने का एक संकल्प कर लिया था। विभाग का चक्कर काटता यह किसान अब आत्महत्या के बारे में भी सोच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आपका नाम? सुरेंद्र झा। मामला क्या है? मामला है साहब, अभी 2-4 दिन 10 दिन हुआ चक्की लाके वो एक सेट उठ करके रखा था, उसको बांधा हुआ था। वो लोग आए, पट्टा वट्टा चढ़ा के चालू किए, चालू करके केबल वेबल काट के ले गए। तो कौन आया था, कहाँ से आए थे वो लोग? मतलब जो थे केराकत से आए थे। तो क्या आपसे कुछ बात नहीं की है? आप उस समय यहाँ मौजूद थे कि नहीं? साहब, हम नहीं थे। तो क्या हुआ, मतलब वो उतरते ही उन लोगों ने आपकी चक्की को मतलब कि खोल दिया, हटा दिया और हाँ, फिर क्या बोले? खोल के काट उठ के लेके चले गए, कुछ नहीं बोले। इस मामले में आपके साथ कोई और है? हाँ। कौन? बुलाइए उनको। रामचंद्र। मौजूदा समय पे कौन उपस्थित था? शायद ये भैया ये रहा। मौजूदा समय में था यहाँ पे। वो लोग आया, मोटरसाइकिल से सीधा गाड़ी खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में चक्की को क्या करके उसका दाब निकाला। इसके बाद में केबल काट के लेके चला गया। पट्टा चढ़ा, कोई बात भी नहीं किया। पट्टा? हाँ, पट्टा भी चढ़ाया डायरेक्टली। आके लोग पट्टा चढ़ा के भी पानी चल रहा था। हाँ साहब, इन्हें लोग हमने ही डाली डायरेक्ट, हमने से ना कुछ पूछना, डायरेक्ट घरे में हल के चक्की खोल के चक्की बांधल लाल, चक्की पट्टा चढ़ा कर सब कुछ लेके केबिल काट के सब लेके चल गए। केहू से न पूछा न जाचा। हम इसमें और आपके साथ कौन मौजूद था, कौन साथ दे रहा है? आके बस किसी से कुछ पूछे नहीं, बस घर में आए, बस पट्टा चढ़ाए चक्की का और रजिस्टर लिए, वहाँ से वगैरह जाए बिस्तर सब उठा के देख रहे थे। उसके बाद सब केबल काटे और वहाँ से चले गए। पूछताछ नहीं किए, बस अपने मर्जी से आके सब इधर उधर लगे कर ले। हाँ, तो अब अगर इस तरह के हमारे साथ में आत्महत्या होते रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आत्महत्या के सिवा और कुछ कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आप आत्महत्या करने के लिए मत सोचिए। ATI न्यूज आपके हर संभव मदद के लिए तत्पर है। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद एक अंदाज़ा जो कि मैंने भी लगाया उस जगह पे जाने के बाद, तो ये चीज़ क्लियर होती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि अधिकारी और किसान के बीच सही वार्तालाप नहीं हुई थी। एक तरफ जहां किसान ने आरोप लगाया है कि 23,000 के लगभग खरीदी गई चक्की का 1 लाख पेनाल्टी एक ही रात में, एक ही दिन में भर पाना मुश्किल था। वहीं कहीं ना कहीं ये चीज़ भी क्लियर हुई है कि FIR के नाम पर धन उगाही का काम इस अधिकारी द्वारा किया गया है। हालांकि स्पष्टीकरण न होने के नाते हम किसी पे आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन किसान व उनके परिवार के साथ साथ उस गांव के अन्य लोगों का बयान कहीं ना कहीं ये साबित करता है। इसी दरमियान हम आपको किसान के और अधिकारी के बीच हुई कुछ फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप को भी सुनाना चाहेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, चौहान बोल रहे हैं सर। हाँ। सर वो
सर आपने एफआईआर कर दिया सर जी, बताइए कहाँ से पैसा हम भरेंगे? तुम जानो यार, तुमसे कल मैं कहा था ना जमा कर दो जमा कर दो, कैसे मैं कितना अब भी सर जी तुमको कैसे बताऊंगा। बताइए, अब आप ही बता दीजिए सर जी, 1 लाख रुपए सर कहाँ से हम ला के तुरंत दे देंगे? नहीं नहीं तो तुम समय लिए हमसे, 1 दिन 2 दिन का समय ले लिए होते यार, तो हम तुमको समय दे दिए होते। सर शाम को भी फोन वो आके लाइनमैन घर पे सर जी, बताइए सर जी, कोई बच्चे की पढ़ाई तक नहीं करवा पाते हैं हम, बताइए सर जी। और चक्की खरीदने में सर इधर उधर, सर आपके और पास देखो यार, कनेक्शन शिकायत के की लिए भी आए सर। कार्रवाई तो होनी थी। अब तुम लोग गरीब थे इसलिए मैंने 1 दिन का समय दे दिया तुम लोग सर को। जी अब बताइए ना कि आप देखें एक बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और बेचारा अभी 10 साल का 12 साल का लड़का जाके बाहर काम कर रहा है, सर आप लोग ऐसे कर दे रहे हैं सर, कुछ नया कर रहे हैं सर। अब बताइए सर जी कैसे का होगा? और सर आप ऊपर से घर पे कोई नहीं था तो आप सर जबरदस्ती पट्टा चढ़ा के सर ऊपर से काम आप जो खोल के करवा दिए सर, बताइए। पट्टा जबरदस्ती नहीं चढ़ाया गया है, पट्टा लगा हुआ था, तो क्या बात पट्टा सर नहीं लगा था सर जी, आपको भी है। अच्छा पता है ये सर। बताओ, अच्छा सुनो सुनो, चक्की लगी है? सर चक्की तो बांध लगाकर 2 दिन 3 दिन की रखे सर, और भी सर बांध कर रखा गया था सर, ये भी नहीं कि सुनो, खुला था। चक्की चक्की लगी है, बटखरा रखा है, तराजू रखा है, सर जी गेहूं खरीद रखा सब है। कुछ गेहूँ सर कुछ नहीं था सर जी, सब खरीद कर अभी तो सुनो, लाया जा रहा है। इतना चीज रखा हुआ है तो क्या वो हवा से चलेगी मोटर? अरे सर वो तो बस पानी चलाने के, पानी वाला जो मोटर था बस पानी चल रहा था, नहीं बस नहीं उसको तो रखा गया था सर जी। पट्टा पुल्ली में होता है, एक बार पानी चलता है, एक बार फिर मशीन चलती है, चक्की वाली दोनों चलता है उसपे। नहीं सर जी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस अभी नहीं चला रहे थे तुम, बता रहे हो हमको, दिमाग बता रहे हो, ये बताओ तुम नहीं चला रहे थे चक्की? सर कहाँ चला रहे थे सर जी, अभी तो 2 4 दिन तो तक पहले सर आप भी देख रहे हैं कि सर जी जमा करना अब बताइए सर, किसान है आदमी क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अब जो भी हो बस जमा करो, क्या करना है, मत जमा करना। अब सर जी देखिए सर जी इसको क्या करें सर, आप इतना अब सर। हमारे असर में कुछ नहीं होगा, हमारे असर में जितना दिन था हमने रोका था। सर हमने आपके यहाँ गए सर, आप सर आपके यहाँ गए सर, आप इतने 12 तारीख का सर आपके यहाँ आपने करके सर जी कल आप बताइए सर, आपने कल शाम को इसको 3 दिन बाद हमने सर आपको 2 दिन एफआईआर का कर समय दिया। दिया था पेनाल्टी जमा करने का, आप नहीं जमा किए तब एफआईआर किया गया। अरे सर जी हम आपके यहाँ गए तो आपसे कह तो रहे हैं तो सर जी, आप पूरी स्थिति तो सर बताए सर, बताइए आप अपने एफआईआर सर कर दिए, अब हम कहाँ से पैसा ला के जमा करेंगे? इंतजार करो, अभी तुम्हारे पास 1 महीना का समय मिल गया है, तुम 1 महीना के बाद जमा करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना बाद पुलिस जाएगी तुम्हारे यहाँ। सर जी कहाँ से जमा करेंगे? 1 महीना बाद तो हमारे घर से 1 महीना का समय कोई। मिल गया ना, 1 महीना करो ना इंतजार, मतलब व्यवस्था करो 1 महीना में, क्या करना है। अब सर हम गए, अब यहाँ पे आकर लाइनमैन धमकी दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, नहीं तो फिर 4 लाख रुपए भरने होंगे सर, कैसे कौन लाइनमैन गया धमकी दे रहा था? जी अंतिम सिंह जी आए थे कब कब की बात है? कल शाम को 2 बजे, कल शाम को आया था? 2 या 2:30 बजे के आसपास में आए थे। ठीक है, मुझसे बात करेंगे, क्यों गया था वहाँ पे। फिलहाल पेनाल्टी जमा कर दिए, एफआईआर खत्म हो जाएगा बस। अरे सर जी देखिए इसको कुछ कह रहा है सर जी, क्या करें हम लोग? अब हो चुका है यार, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जाओ जमा करो। सर जी अभी कुछ ही अभी मशीन हम खरीद के सर आपके यहाँ कनेक्शन के लिए आए सर, आप सर सर आपके लिए हम कनेक्शन के लिए भी आए थे सर, आप कहाँ कहाँ भेजे, जहाँ जहाँ भेजे वहाँ वहाँ गए सर, कैसे कैसे सर? चलाना नहीं चाहिए ना मशीन। सर चला नहीं पता तुम आए थे कि नहीं आए थे। सर आए तो थे सर जी, आप ही सब बताएं सर, आप सर पहले आपके यहाँ आए, सब कुछ पूछे, सब जैसे जैसे आप बताए वैसे से सर हम कर रहे थे, उसके बाद सर वो अच्छी बात है, आप कर रहे थे तो सर मशीन चलाना तो मशीन चला नहीं रही सर जी, सब बांध के तो रखा गया था, ये भी नहीं कि खुला था सर, सिर्फ रख के पूरा कपड़े से अच्छे से ढक के बांध के रखा, ये भी नहीं। क्यों रखी हो बताओ, तराजू सर जी तराजू तो खरीद कर अभी लाया जा रहा है ना, तो घर पे वही देख आप ये भी चीज बताइए सर जी। रजिस्टर पे एंट्री कैसे है सबका, गेहूं आटा 5 किलो ये सब क्यों सर एंट्री है? सर जी रजिस्टर पे क्या बताते, कुछ नहीं सर जी, आप देख ही रहे थे, अभी नया खरीद के 2 दिन 3 दिन पहले ही आया सर। मेरे पास रजिस्टर भी है आपका, मैंने रजिस्टर भी लाया हूँ मैं आपका। सर देखिए सर जी उसमें आप घर भी तो नहीं मड़ा, ये सब बाहर ही तो सर, इसीलिए सर रखा गया है, जो भी चीज बटकरा सबका सर जो खरीद के सर जो तो सब बाहर। अब जमा करिए, अब कुछ नहीं हो पाएगा। आप देखिए सर जी उसको करिए, नहीं तो मर जाएंगे। जो करना करो यार, जो होना तो हो गया। सर जी आप लोग सर जी अभी सोचिए सर, अपने बच्चे को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सब उसको सर जी वो बेचारा जाकर काम कर रहा है,
और हम कुछ बस सर अपने जीने खाने के लिए सर जी अभी शुरू कर रहे थे सर। अभी बताइए सर जी 20,000 रुपये 25,000 रुपये की चक्की सब राजू बटकरा खरीद के ला रहे हैं। ऊपर से सर तब तक जी को बस कोई सर जी आप सर जी उस दिन आए कोई कंप्लेन भी नहीं दिखा रहे हैं, बस राइट अपना कार्रवाई करते हुए चले जा रहे हैं और घर पे कोई नहीं है। तो बात कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां थी जिसे देखने के बाद हम भी कंफ्यूज ही रह गए। जहां एक तरफ सीपी जायसवाल यह कहते नजर आ रहे हैं कि परिवार गरीब है, उसे 1 लाख रुपए जुर्माना भर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखता है। वहीं दूसरी तरफ सीपी जायसवाल 5 से 6 लाख तक का FIR के नाम पर एक धमकी भरा अधिकारी पद का अपने दुरुपयोग करते हुए उस घर पे दिमागी प्रेशर करते हुए नजर आ रहे हैं। रोता हुआ यह किसान भारत का वह अंग है जिसे अन्नदाता कहते हैं। वाकई बात सोचनी है कि अगर हम किसी व्यापार करने के लिए कुछ खर्च करते हैं और उस पर जुर्माना के नाम पर उसका 5 गुना 10 गुना लगाया जाता है, तो हम व्यापार करें या जुर्माना भरें। खैर, घर की स्थिति और बातचीत को सुनने के बाद यह तो अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि किसान की माली स्थिति ठीक नहीं थी। वहाँ पर पहुँचा हुआ अधिकारी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का एक घटनाक्रम को मढ़ते हुए नजर आ रहा था। वहाँ जिस तरीके से किसान ने आरोप लगाया है कि उनके बंद चक्की पर ज़बरदस्ती पट्टे को चढ़ाकर और वीडियो को शूट किया गया है ये दिखाने के लिए कि यह चक्की चल रही थी और हम जब आए तो ये अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये फिल्मी कहानी जो अधिकारी के द्वारा बनाई गई है, इस पे एक जांच होना स्वाभाविक लगता है। फिलहाल आगे क्या होता है ये अधिकारियों के हाथ में है। तब तक के लिए